अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। यहूदी अपनी ज़िंदगी में एक बार पोलैंड क्यों जाते हैं? पोलैंड के शहर वारसा और कराकोव यरूशलेम के बाद यहूदी कम्युनिटी की दूसरी बड़ी मंजिल है। ये इन दो शहरों की सियाहत ज़रूर करते हैं। इसकी वजह यहूदियों की तारीख और इनका माजी है। 1939 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। पोलैंड में इनकी तादाद 35 लाख थी। हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया और पोलैंड में मौजूद यहूदियों की नस्लकुशी शुरू कर दी। वारसा और कराकोव हिटलर की तवज्जो के खसूसी मरकज़ थे। वारसा के शहर की आबादी उस वक्त 11 लाख थी। इनमें से 3.5 लाख यहूदी थे। जर्मनों ने पोलैंड पर कब्जा होने के बाद यहूदियों के लिए लाजिम करार दे दिया कि वो अपने घरों, दुकानों और ठेलों पर नीले रंग में साइन ऑफ डेविड बनाएंगे। साइन ऑफ डेविड यहूदियों की खसूसी निशानी है। ये वो सितारा है जो आपने अक्सर यहूदी कंपनियों के लेटर हेड या फिर इसराइल के परचम पर देखा होगा। जर्मनों के इस हुक्म के बाद वारसा और कराकोव के यहूदी अपनी जायदादों पर साइन ऑफ डेविड लगाने पर मजबूर हो गए थे। इन्हें अपने बाजुओं और कपड़ों पर भी ये निशान लगाने का हुक्म दे दिया गया। यूं पोलैंड के तमाम यहूदी जर्मनों की नज़र में आ गए। हिटलर ने इसके बाद इन यहूदियों की मदद से वारसा शहर में 9 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी और 15 किलोमीटर लंबी दीवार बनवाई। इस दीवार पर शीशे के टुकड़े लगाकर उसे नाकाबिले अबूर बना दिया और इसके बाद वारसा के 3.5 लाख यहूदियों को इस दीवार के पीछे धकेल दिया। ये लोग अपने ही शहर में कैदी बन गए। ये उस वक्त वारसा की 1/3 आबादी थे, लेकिन ये 1/3 लोग तेजी से मरने लगे। इंसान को जिंदा रहने के लिए रोजाना खुराक की 2000 कैलोरीज दरकार होती हैं। जर्मनों ने यहूदियों की खुराक में कमी कर दी और इन्हें सिर्फ 200 कैलोरीज खुराक दी जाने लगी। जो दीवार के पीछे कैद 3.5 लाख यहूदियों में से 1 लाख यहूदी खुराक की कमी के बायस हलाक हो गए। बाकी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। हिटलर ने पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में यहूदियों के खसूसी कैंप भी बना दिए। ये लोग इन कैंपों में शिफ्ट कर दिए गए। वहाँ गैस के चैम्बर्स और बिजली की भट्टियाँ थी। यहूदियों को 2000 की तादाद में इन गैस चैम्बर्स में खड़ा किया जाता। गैस चैम्बर के सिलेंडर और कंटेनर्स खोले जाते। ये लोग चंद लम्हों में जिंदगी की हद अबूर कर जाते और बाद अज़ां इन लोगों की लाशें भट्टियों में जलाई जाती। ये लोग जिस दिन गैस चैम्बर्स में कत्ल किए जाते, उनकी लाशें जलाई जाती। उस दिन पूरे कैंप में गैस और जलाए जाने वालों की बदबू फैल जाती और दूर दूर तक धुआं दिखाई देता। इन कैंप्स में इन लोगों को खसूसी पजामे और शर्ट्स पहनाई जाती। इस साने को 70 साल से जायद का अरसा हो चुका है, लेकिन ये लोग आज भी पजामों के उस रंग और डिज़ाइन से नफरत करते हैं। वो इस डिज़ाइन को छूना तक पसंद नहीं करते। पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में आज भी ये कैंप मौजूद हैं। यहूदियों ने इन्हें अजायब घर बना दिया है। इन अजायब घरों में यहूदियों की बैरक्स यूं की तूं मौजूद हैं। गैस चैम्बर्स भी हैं, बरकी भट्टियां भी हैं और उनकी चीखें और सिसकियां भी हैं। इन कैंपों में आज भी सैकड़ों हजारों दिल दहला देने वाली तस्वीरें, फिल्में और खतूत मौजूद हैं। हिटलर के दौर में पोलैंड के 35 लाख यहूदियों में से 20 लाख मार दिए गए। वारसा शहर में 3 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए। सिर्फ वो लोग बचे जो बचकर निकलने में कामयाब हो गए या यूरोप के दूर दराज इलाकों में पनाह गुज़ीर हो गए, या फिर उन्हें किसी ईसाई या मुसलमान ने पनाह दे दी और वो उनके तहखानों में छुपकर बैठ गए। बच जाने वालों ने जिंदगी की डोर कायम रखने के लिए चूहे भी खाए, बिल्लियां भी और कुत्ते भी, और अपने मुर्दा बहन भाइयों का गोश्त भी खाया। ये लोग 4-4 साल तक तहखानों में रहे। ये गटरों और सीवरेज के ज़ेरे ज़मीन पाइपों में छुपे रहे, यहाँ तक कि 1944 आ गया। हिटलर की फौजें पसपा होने लगी। पोलैंड में जर्मनों के खिलाफ बगावत हो गई। रूसी अफवाज ने इस बगावत को हवा दी। रूसियों ने पोलैंड के लोगों को यकीन दिलाया कि आप लोग जर्मनों के खिलाफ हथियार उठाएं, हम आपका साथ देंगे और यूं हम मिलकर पोलैंड को जर्मनों से आज़ाद करवा लेंगे। पोलैंड की आवाम जर्मनों के खिलाफ उठकर खड़ी हो गई। जर्मन पसपा हो रहे थे, लेकिन उन्होंने पसपा होने से कबल वारसा शहर को तबाह करने का फैसला किया। जर्मनों ने पूरे शहर में डायनामाइट लगाए, शहर के बाहर तोपें गाड़ी, अपने त्यारे उड़ाए और शहर की ईंट से ईंट बजा दी।
वारसा का 80% हिस्सा ज़मीन बोस हो गया, 8 लाख लोग मारे गए, 11 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लाख लोग बचे और वो भी मफरूर और ज़ख्मी थे। पोलैंड आज़ाद हुआ और वारसा नई ताकत के साथ सामने आया। पोलैंड के जिंदा बच जाने वाले यहूदी इस वक्त तक इसराइल, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, अमेरिका में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ये लोग एक एक करके पोलैंड आते गए और यहाँ ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ और जायदादें खरीदते गए। पोलैंड में इस वक्त 3000 यहूदी हैं, लेकिन ये 3000 यहूदी पूरी तरह पोलिश आबादी पर भारी हैं, क्योंकि ये अब तक पोलैंड की माशियत, मीडिया, सियासत, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और सेहत को कंट्रोल कर चुके हैं। वारसा और कराकॉफ में ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर बन चुके हैं। यहूदियों के बड़े बड़े अजायब घर और रेस्टोरेंट भी हैं। ये पोलैंड को दोबारा कंट्रोल कर रहे हैं। यहूदियों की नस्ल कुशी करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हिटलर को पता था कि ये इस कदर चालाक, मक्कार, अय्यार और ख़तरनाक कौम है कि अगर आप उसे मारेंगे नहीं तो ये मौका मिलते ही आपको मार डालेगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहूदी आज जो कुछ फ़लस्तीन में मजलूम माओं, बहनों, बेटियों और फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों को जल्द अज जल्द यहूदियों से छुटकारा दिलवाए और मुसलमानों को वो मकाम अता फरमाए जो पिछले अदवार में हासिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि एक सच्चा वाक़या था। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।